नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड हैकर न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। यह अब वह सरकार है, ऐसे में राज्य के सतत समावेशी और सर्वांगीण विकास के साथ लोगों के कल्याण एवं हितों का संवर्धन करने वाला संतुलित बजट हो, इस पर हमारी सरकार का विशेष फोकस है। ये बातें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आबुआ बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2025-26 के बजट को लेकर आपके सुझाव, राय और विचार हमारे लिए काफी मायने रखते हैं, ताकि आपके द्वारा प्राप्त होने वाले बेहतर सुझावों को आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में जगह दे सकें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में वर्ष 2025-26 के बजट निर्माण को लेकर आम जनता के सुझाव, राय, विचार आमंत्रित करने हेतु आबुआ बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप का लोकार्पण करते हुए ये बातें कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट ऐसा हो जिसमें सभी सेक्टर का संतुलित विकास हो सके। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आगामी बजट में यहां की ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली अर्थव्यवस्था का विशेष ख्याल रखा जाए। इसके साथ राजस्व संग्रहण की दिशा में भी ठोस कदम उठाने से संबंधित प्रावधानों को भी बजट में जगह मिले, ताकि विकास और जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो सके। उन्होंने कहा कि बजट में सभी वर्गों का विशेष ख्याल रखा जाए। आबुआ बजट पोर्टल एवं मोबाइल ऐप का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट को लेकर विशेषज्ञों तथा आम लोगों का सुझाव प्राप्त करना है, ताकि हमारी सरकार एक बेहतर और संतुलित बजट पेश कर सके। इस दिशा में बजट को लेकर जो भी सुझाव, राय और विचार मिलेंगे, उनका विस्तृत एनालिसिस किया जाएगा, ताकि राज्य के विकास एवं यहाँ की जनता के अनुकूल उन सुझावों को बजट में शामिल करने की दिशा में पहल कर सकें। इसी कड़ी में 3 सर्वश्रेष्ठ सुझाव देने वाले व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। सुझाव देने की अंतिम तिथि 17 जनवरी 2025 तक है। झारखंड में सरकारी बाबुओं को रिश्वत लेना अब महंगा पड़ेगा। हेमंत सोरेन सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन में आ गई है। रिश्वतखोर अधिकारियों के खिलाफ झारखंड पुलिस ने फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। झारखंड सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन में आ गई है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश झारखंड पुलिस को दिए हैं, जिसके तहत भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी का नतीजा रहा कि शहर अंचल के सीईओ मुंशीराम को 37,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आंकड़ों पर नजर डालें तो इससे पहले भी राज्य में कई सीईओ और राजस्व निरीक्षक और उप निरीक्षक एसीबी के हत्थे चढ़ चुके हैं। वहीं डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि ऐसे घूसखोर अधिकारियों और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए झारखंड पुलिस ने प्लान तैयार किया है, जिसके तहत जल्द ही राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों के बाहर एसीबी हेल्पलाइन बोर्ड लगाया जाएगा, जिसमें एसीबी का नंबर 9431105678 06512710001 और 1064 अंकित होगा। इन नंबरों पर आम लोग भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत कर सकेंगे। वहीं एसीबी में अधिकारियों की कमी को भी दूर करने की कवायद तेज कर दी गई है। एसीबी में अधिकारियों की बढ़ोतरी के साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई भी तेज होगी। बहरहाल झारखंड सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई करने के मोड में आ गई है। अगर सही मायने में सरकार इस नीति पर काम करती है तो आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। हमारे एसीबी में अभी चूंकि मेरे पास डीजीपी का भी प्रभार है, तो यहाँ पे कुछ अफसरों की कमी थी। अभी बहुत सारे सब इंस्पेक्टर्स का इंस्पेक्टर में प्रमोशन हुआ है, तो मैंने बहुत सारे इंस्पेक्टर्स का पोस्टिंग एसीबी में किया है। तो जब बल की वृद्धि होगी तो मुझे उम्मीद है कि हमारा कार्य और कारगर होगा। ठीक है, चलिए। इधर राजधानी रांची के जैप 1 ग्राउंड में प्रथम वाहिनी झारखंड सशस्त्र पुलिस रांची का 135वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम में वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी भी उपस्थित रहीं। साथ ही साथ वाहिनी के सभी कर्मियों की भी उपस्थिति रही। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड सशस्त्र पुलिस 1 रांची स्थित शहीद स्मारक पर माल्यार्पण के साथ हुआ। तत्पश्चात झारखंड सशस्त्र पुलिस बैंड के पुलिस कर्मियों के द्वारा परेड का प्रदर्शन किया गया। इस परेड में झारखंड सशस्त्र पुलिस वाहिनी के 6 प्लाटून शामिल रही। कार्यक्रम में बैंड डिस्प्ले, बच्चों का नेपाली नृत्य,
खुकुरी ड्रिल एवं सेवानिवृत्त कर्मियों के बीच टैग ऑफ वॉर का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम के समापन के पश्चात 5 जनवरी से 8 जनवरी तक चलने वाले आनंद मेले का उद्घाटन मुख्य अतिथि के द्वारा किया गया। कहते हैं कि गोरखा जाति को बारे में विश्वविख्यात व्यक्तिहरू द्वारा 145वें स्थापना दिवस के अवसर पर मेरी ओर से जैप वन के पुलिस अधिकारियों, कर्मियों एवं उनके परिजनों को हार्दिक बधाई दी जाती है। इस शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर मैं स्वयं को काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मुझे आज भी याद है लगभग 32 वर्ष पहले मैं इंडियन आर्मी के अटैचमेंट में जम्मू कश्मीर गया था। वहाँ पर एक नौजवान आर्मी कैप्टन ने मुझे बताया कि सर, पाकिस्तान की आर्मी केवल 2 आवाज बैटल कराई से डरती है। पहला, जिसे कहते हैं बोले ये सोने हाल, जो कि सिख रेजिमेंट की पुकार है, और दूसरा आयो गोरखाली, जो कि हमारे वीर गोरखाओं की बैटल कराई। इस वाहिनी का इतिहास काफी गौरव में रहा है। ये वाहिनी वर्ष 1880 में सृजन के बाद से ही अपनी उपलब्धि और वीरता के लिए जानी गई है। इस वाहिनी को काफी पदक प्राप्त हुए हैं। 5 इंडियन पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, 8 किंग्स पुलिस मेडल, 3 पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, 43 झारखंड पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, 3 यूनियन होम मिनिस्टर मेडल फॉर एक्सीलेंस इन पुलिस ट्रेनिंग, 16 वीरता के लिए झारखंड मुख्यमंत्री पदक और 55 पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस। इस प्रकार कुल 133 मेडल इस वाहिनी के वीर जवानों और अधिकारियों को प्राप्त हुए। झारखंड सशस्त्र पुलिस में कुल 14 कंपनियां हैं, जिनमें 5 कंपनियां हमारे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में गुजरात से लड़ने में लगी। कोल्हान डीआईजी मनोज रतन चौथे शनिवार को जमशेदपुर पहुंचे। शहर पहुंचने पर उन्हें जिला पुलिस मुख्यालय में सर्वप्रथम गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद डीआईजी ने जिले के तीनों एसपी, सभी डीएसपी और थानेदारों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। इसमें उन्होंने विधि व्यवस्था बनाए रखने और लंबित कांडों का जल्द उद्भेदन करने का निर्देश दिया। कोल्हान डीआईजी ने बताया कि बैठक में मुख्यतः गत 1 वर्ष में हुए फायरिंग के मामले की समीक्षा कर निर्देशित किया गया है, लेकिन थाना प्रभारी व अनुसंधानकर्ताओं को नशीले दवा और मादक पदार्थ के सप्लायर की तह तक जाकर उसके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आगामी बैठक में इसकी समीक्षा की जाएगी। बैठक में एसएसपी किशोर कौशल, सिटी एसपी कुमार शिवाशीष, ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग के अलावा सभी डीएसपी, थाना प्रभारी और फायरिंग केस के अनुसंधानकर्ता मौजूद थे। आज हम लोगों ने एक रिव्यू मीटिंग का आयोजन किया था, जिसमें जिले के सभी थाना प्रभारी, डीएसपी और पुलिस इंस्पेक्टर्स उपस्थित थे। साथ ही तीनों एसपी भी यहाँ उपस्थित थे और खास करके जो फायरिंग की घटनाएं विगत 1 वर्ष में हुई है उसका रिव्यू हम लोगों ने किया है और जो पेंडिंग एक्शन है उसको कंप्लीट करने का निर्देश मैंने पदाधिकारियों को दिया है। इस तरह के रिव्यूज़ हम लोग लगातार करते रहेंगे और उम्मीद है कि इस तरह के जो रिव्यूज़ हम लोग कर रहे हैं उससे निश्चित रूप से जो आपराधिक तत्व है उनके ऊपर लगाम कसने में हम लोग को मदद होगी और जो घटनाएं उनके द्वारा कारित की जा रही है उसमें निश्चित रूप से कमी भी आएगी। एक तो होता है प्रिवेंटिव और एक होता है क्यूरेटिव। तो पहले हम लोगों ने निर्देश यही दिया है कि घटनाएं प्रिवेंट कैसे हो, इस पे हम लोग फोकस करें और यदि अगर घटना हो जाती है तो फिर उसके डिटेक्शन के लिए फिर आपको क्या एफर्ट करने। और अच्छी बात आज के रिव्यू में यही रही है कि जो घटनाएं भले ही कुछ हुई होगी यहाँ पे फायरिंग की अन्य घटनाएं, परंतु लगभग 100% जो सेंसेशनल घटनाएं थी सभी का उद्भेदन एसएसपी जमशेदपुर के नेतृत्व में करने में हम लोगों ने सफलता अर्जित की है। तो अब हम लोग की अगली कोशिश यही रहेगी कि घटनाओं का प्रिवेंशन कैसे हो, घटना ही ना हो ताकि वो डिटेक्ट करने की और अपराधियों को
पकड़ने की आवश्यकता नहीं पड़े, उस पर हम लोग अभी फोकस करेंगे और इस तरह के रिव्यूज आगे भविष्य में भी लगातार होते रहेंगे ताकि जो निर्देश दिए गए हैं उसका अनुपालन का स्तर भी पता चले। और जमशेदपुर में चोरों का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। ताजा घटना पसोरी थाना क्षेत्र की है, जहां चांदनी चौक के पास स्थित शिव मंदिर और एक अन्य दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने हजारों रुपए पर हाथ साफ कर दिया। चोर मंदिर के पीछे का दरवाजा तोड़कर मंदिर में दाखिल हुए और भीतर रखे दान पेटी में रखे रुपयों की चोरी कर ली। स्थानीय लोगों ने बताया कि मंदिर का दान पेटी पिछले 1 साल से नहीं खोला गया था, ऐसे में उसमें 10 से 15 हजार रुपए होने की संभावना है। सुबह जब पुजारी मंदिर पहुंचे तो मंदिर से दान पेटी गायब पाया। इधर उधर देखने पर मंदिर के पिछले गेट का ताला टूटा हुआ था और दान पेटी बगल की गली में फेंका हुआ था। वहीं पास ही लोहे का एक रॉड भी मिला है, जिसे दान पेटी व मंदिर का ताला तोड़ने में उपयोग किया गया है। इसके साथ ही चोरों ने बगल में स्थित सिंह जनरल स्टोर में भी चोरी कर ली है। यहाँ से वे गले में रखे 8 से 10 हजार रुपए नकद और कुछ खाने पीने का सामान अपने साथ ले गए। इस संबंध में मंदिर कमेटी की ओर से थाना में लिखित शिकायत की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बता दें कि यहाँ आसपास अन्य दुकानें भी हैं जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। फिलहाल पुलिस कैमरों की मदद से चोरों का पता लगाने में जुटी हुई है। सुबह 6 बजे भी मंदिर को खुला गया। मंदिर खुलने के दौरान जब अंदर मंदिर में प्रवेश किया तो देखिए कि दान पेटी सामने नहीं है, और जब पीछे तरफ अपना गेट खोले तो देखिए कि दान पेटी पीछे है और उसमें दान पेटी का ताला टूटा हुआ था और उसमें करीब लगता है कि 10-15 हज़ार रुपया होना चाहिए। 1-1.5 साल से दान पेटी नहीं खुली थी, तो देखा कि दान पेटी ताला टूटा हुआ है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि नए साल में जन आकांक्षाओं के अनुरूप राज्य सरकार ने काम करने की तैयारी की है। इसके तहत आगामी 6 जनवरी को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में 2500 रुपए दिए जाएंगे। सुप्रियो भट्टाचार्य ने रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि जिन महिलाओं के खाते में दिसंबर महीने में सम्मान राशि नहीं गई है, उनके खाते में जनवरी महीने में दोनों महीने की राशि एक साथ आएगी। बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा गठन के 1 महीने गुजर जाने के बावजूद आज तक पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं किया है। झारखंड में धान की खरीद मूल्य का मुद्दा उठाने वाली भाजपा के शासनकाल में आज MSP को लेकर देश में किसान लंबे समय से आंदोलनरत हैं और अपनी जान गंवा चुके हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि चुनाव के पहले बीजेपी जिस गोगो दीदी योजना को झारखंड में लागू करने की बात कर रही थी, उसे अब केंद्र सरकार को देश भर में लागू करना चाहिए। प्रदेश के नेताओं को इस दिशा में भारत सरकार पर दबाव बनाना चाहिए ताकि झारखंड में महिलाओं को मैया सम्मान योजना और गोगो दीदी योजना दोनों का लाभ मिल सके। उन्होंने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव पूर्व गोगो दीदी योजना के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया है। महिलाओं से एक फॉर्म के नाम पर 500 रुपए लिए गए हैं। महिलाओं के साथ फर्जीवाड़ा करके भारी मात्रा में धन उगाही की गई है, जिसका उपयोग पार्टी के चुनाव के दौरान किया था। राज्य सरकार इस फर्जी बड़े की जांच करेगी और दोषियों को सजा देगी। पूर्व कहा था कि सामाजिक सुरक्षा हम लोगों का यह राज्य बहुत तेजी से अपने लक्ष्य की ओर जाएगा। बहुत सारी सरकारी नियुक्तियां इस वर्ष हो जाएंगी, लेकिन पेंच लगाना अब बंद हो। सभी युवाओं से मेरा साल के शुरुआत में ही आग्रह है कि आप भारतीय जनता पार्टी के कुचक्कर में ना फंसे और हर बात को लेकर न्यायालय ना जाए। ठोस पुख्ता सबूत हो तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार को अवगत करो। राज्य सरकार आपके हर शंकाओं का निवारण करेगी समयबद्ध तरीके से, लेकिन नियुक्तियां प्रक्रिया को अब शीघ्र चालू होने दें, क्योंकि जहां पर भी नियुक्तियां होंगी वहां हम पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है कि हमारे स्थानीय युवक ही उसमें नियुक्त होंगे। जनवरी में उन खातों में वो भी आ जाएगा जो बैलेंस था।
जिनमें चल गया था उसमें तो 2,500 रुपये ही आएंगे, लेकिन जिन खातों में नहीं गया था उसमें अब एक साथ 5,00,000 रुपये आएंगे। ये एक बहुत बड़ा नजारा होगा और ये जो लगातार उपलब्धियां अब शुरू होंगी तो मेरे एक बहुत अच्छे राजनीतिक विद्वान हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया कि हमको लगता है कि विधानसभा का गठन होकर 1 महीने से भी ज्यादा मतलब हो गया, लेकिन वो लोग विधायक दल का तो नेता नहीं बना पाए। लेकिन उनके पेट का दर्द कल बाहर आया। बोले कि 3200 रुपए करके धान खरीदना पड़ेगा। हमने भी कहा कि हम 3200 रुपये पे ही धान खरीदेंगे। आपको कहां तकलीफ? फिर से वही भ्रम का बाजार शुरू हुआ। अपने कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी बताए कि वो एमएसपी पर कब फसलों को खरीदी। जमशेदपुर के समरणालय सभागार में शनिवार को जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता उपायुक्त अनन्य मित्तल ने की। उन्होंने विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में विभिन्न विभागों के बीच समन्वय पर बल देते हुए निर्धारित उपायुक्त ने हाईकोर्ट में लंबित मुकदमों की समीक्षा में सभी संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि कोर्ट में लंबित वादों का समय पर काउंटर एफिडेविट फाइल करें तथा शपथ दायर करते हुए उसकी प्रति विधि शाखा को उपलब्ध कराएं। राजस्व कोर्ट के लंबित मुकदमों में म्यूटेशन, JPLE, HRC आदि के मामलों की समीक्षा की गई। भूमि अधियाचना की समीक्षा में विभिन्न विभागों, कार्यालयों एवं विकास योजनाओं के लिए भूमि आवंटन को लेकर चर्चा की गई। इसके अलावा हेल्थ सब सेंटर एवं आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराने के संदर्भ में उपायुक्त ने निर्देशित किया। विकास योजनाओं के लिए भूमि अधियाचना का आवेदन अंचल में नहीं करते हुए सीधा अपर उपायुक्त कार्यालय या उपायुक्त कार्यालय में जमा करने को कहा। बैठक में परियोजना निदेशक ITDA दीपांकर चौधरी, ATM लॉ एंड ऑर्डर अनिकेत सचान, धालभूम SDM समेत अन्य सभी विभागीय व प्रखंडों के पदाधिकारी शामिल थे। आज विकास समन्वय समिति की बैठक हुई थी जिसमें सभी जिला के अधिकारी, सभी BDO, COs और सभी कार्यपालक अभियंता उपस्थित थे। उन सभी की प्रेजेंस में ज़िला के विकास से संबंधित सभी इश्यूज़ को चेक किया गया। कई जगहों पर हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर अबुआ आवास योजना, PM जनमन के आवास योजना को रिव्यू किया और साथ ही साथ ज़िले में आ रहे इश्यूज़ को लेकर जो कि हमारी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड योजनाएं हैं उनमें ज़मीन से रिलेटेड इशू या फिर किसी भी रोग से रिलेटेड इश्यूज़ को एड्रेस किया गया। सर, गलत जगह योजना का चयन किए जाने से 100 बेड वाला सबर छात्रों के लिए बना छात्रावास आज धूल फांक रहा है। जी हां, ये मामला है पोटका प्रखंड के हल्दीपुखर पंचायत अंतर्गत गिरी भारती हाई स्कूल कैंपस में बना 100 बेड वाला छात्रावास का। 2017-18 में झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड चाईबासा द्वारा इस छात्रावास का शिलान्यास 10 अक्टूबर 2017 को किया गया था, जिसके बाद लाखों रुपए की लागत से 3 साल में भवन बनकर तैयार हुआ। मगर योजना स्थल का सही तरीके से चयन नहीं होने से इस छात्रावास के बनने के 4 साल बाद भी शुरू ये नहीं हो पाया, जिसके कारण इस छात्रावास में लगे बिजली के उपकरण, पंखे, बल्ब एवं पाइपलाइन में लगे उपकरण भी
प्रतिदिन चोरी हो रहे हैं। विद्यालय की प्रधानाध्यापक सुनंदा हांसदा ने कहा कि लगभग 4 साल पहले इस बिल्डिंग को हैंडओवर कर दिया गया, मगर मेरे विद्यालय में छात्रावास की आवश्यकता नहीं थी, जिसके कारण इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ प्रतिदिन छात्रावास के उपकरणों की चोरी हो रही है। वहीं उन्होंने कहा कि मैंने इस संबंध में थाने में लिखित शिकायत नहीं की है, मगर दिन प्रतिदिन उपकरण की चोरी हो रही है। वहीं पंचायत की मुखिया देवी कुमारी भुवंश ने कहा कि मामला काफी गंभीर है। ये छात्रावास 2020 में बनकर तैयार हो गया है, मगर जहां सबर जनजाति के लोग रहते हैं वहां इस छात्रावास का निर्माण होना चाहिए था, जिससे छात्रावास का उपयोग हो सके, मगर गलत जगह चयन किए जाने से ये छात्रावास आज खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिले के उपायुक्त अनन्या मित्तल से बहुत जल्द इस मामले पर मिलकर शिकायत करूंगी और साथ ही साथ दूसरी योजना के तहत इस भवन का उपयोग हो, ये सुनिश्चित करने की मांग की जाएगी। गलत जगह योजना का चयन किए जाने के कारण आज लगभग 3 से 4 वर्ष हो चुकी है ये छात्रावास जो है सबर बच्चों की उज्जवल भविष्य को लेकर बनाया गया था, लेकिन गलत जगह चयनित होने के कारण ये छात्रावास मात्र एक 100 पीस बन के रह गया है। और जहाँ पर सबर बच्चे हैं वहाँ पर इसकी सुविधा दी जानी चाहिए थी, लेकिन ये यहाँ बनी है और ये इस तरह से 100 पीस बन के पड़ा हुआ है और चोर इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और रात के समय में ना जाने कहाँ से यहाँ पर चोर इसका गलत उपयोग करते हैं और चोरी भी कर रहे हैं। मामले को लेकर मैं यही डीसी महोदय से शिकायत करना चाहूँगी कि इसे जो है दूसरी योजना के तहत में बच्चों को इसका लाभ मिलनी चाहिए और भविष्य में जिन योजनाओं के तहत में जो स्कीम है उसके जहाँ पर जिसकी ज़रूरत है उस हिसाब से काम होनी चाहिए। ये सबर बच्चों के लिए बना था प्रखंड स्तर पर छात्रावास, ताकि सभी बच्चे पढ़ पाएँ। इसकी स्थिति ये है कि अंदर में जितना बाथरूम है वो सारा सिस्टम तोड़ दिया गया है, नल चोरी हो गया है, यही सब है, फैन ऑन चोरी हो गया, लाइट चोरी हो गया है। राजधानी रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में बच्चों के बौद्धिक कुशाग्रता को लेकर अंकगणित चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। राजधानी रांची सहित कई जिलों से आए छात्र छात्राओं ने बड़ी संख्या में इसमें हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में अंकगणित के गणना से संबंधित विभिन्न शाखाओं के छात्र छात्राओं के बीच लाया गया। साथ ही अंकगणित संबंधित गणना को दिए गए समय के अनुसार पूरा करने संबंधित प्रतियोगिता की गई। वहीं आयोजक इकबाल सिंह होरा ने बताया कि 6 से लेकर 12 साल के बच्चे अलग अलग इस लेवल पर बैठते हैं। हमारी संस्था की ओर से बच्चों के स्किल डेवलपमेंट, मेंटल पावर को बढ़ाने एवं मोबाइल के एडिक्शन को दूर करने के लिए संस्था काम करती है। प्रतियोगिता में हिस्सा लिए सभी छात्र छात्राएं अपना परफॉर्मेंस स्टेज पर दिखा रहे हैं। ये प्रतियोगिता शाम के 7 बजे तक चलेगी। हर एक ब्लॉक इंचार्ज अपने कॉलम हेड को अपने ब्लॉक का अटेंडेंस बताएंगे। वहीं सुभोजित मलिक ने बताया कि 5000 ऑडियंस के बीच प्रतिभागी 5 मिनट के समय में 150 सम करेंगे। आज SIP एबाकस झारखंड का 20th एनुअल स्टेट एबाकस कंपटीशन है। पूरे झारखंड से करीब 2000 बच्चे आ रहे हैं, आ चुके हैं इनफैक्ट 6 से 12 साल के बच्चे, और वो 5 मिनट में 150 सम्स करेंगे। 5000 ऑडियंस बैठा हुआ है। झारखंड का फास्टेस्ट बच्चों का कंपटीशन आज ये 20th ईयर का एनिवर्सरी में टाना भगत स्टेडियम रांची में पालित किया जा रहा है। जमशेदपुर के जिला मुख्यालय में चौकीदार नियुक्ति परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर धरना दे रहे परीक्षार्थियों को अब राजनीतिक दल का भी समर्थन प्राप्त हो रहा है, जहां जयराम महतो की पार्टी अब छात्रों के आंदोलन को अपना समर्थन दे रही है। पिछले 2 दिनों से पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय में चौकीदार परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर काफी संख्या में परीक्षार्थी धरना पर बैठे हैं और चौकीदार नियुक्ति परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जहां अब छात्रों के आंदोलन को जयराम महतो की पार्टी JLKM का समर्थन प्राप्त हो रहा है। छात्रों का दर्द सुनने पहुंचे JLKM के नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि झारखंड में बड़े पद की नियुक्तियों में गड़बड़ी की शिकायत मिलती है, मगर अब चौकीदार बहाली में भी काफी त्रुटियां देखने को मिल रही हैं, जो सीधे सीधे नियुक्ति घोटाला की तरफ इशारा कर रही है। ऐसे में कई छात्रों का भविष्य अधर्म पर लटक गया है, जहां हम जिले के उपायुक्त अनन्या मित्तल से चौकीदार नियुक्ति परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं।
जिला प्रशासन की मनमानी, जिला प्रशासन की मनमानी। रांची से चलकर हम पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त कार्यालय में जो छात्र धरने पर बैठे उसका समर्थन में आए हैं, क्योंकि चौकीदार नियुक्ति में गड़बड़ी हुआ है, घोटाला हुआ है। इसमें प्रश्न पत्र सेट में भी गड़बड़ी है, रिजल्ट में भी गड़बड़ी है। कट ऑफ से ज़्यादा नंबर लाने वाले का रोल नंबर नहीं है रिजल्ट में, उससे कम नंबर लाने वाला का रिजल्ट है। इस तरीके का बहुत गड़बड़ी है। इसलिए हम मांग करते हैं उपायुक्त महोदय से छात्र हित में संज्ञान लेते हुए फिर से एग्जाम लिया जाए और तत्काल 7 तारीख से होने वाले फिजिकल टेस्ट को स्थगित किया जाए। और पंख फाउंडेशन की ओर से ग्रामीण क्षेत्र के 200 बच्चों को जुबली पार्क में लाया गया, जहां निको पार्क में पिकनिक के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस क्रम में विगत 12 वर्षों से इन नन्हे बालक बालिकाओं को जुबली पार्क में लाकर पिकनिक कराया जा रहा है। इस मौके पर पंख फाउंडेशन की ओर से विभिन्न बच्चों के द्वारा कल्चरल कार्यक्रम के तहत संथाली, बांग्ला और हिंदी गानों के साथ नाटक बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। बच्चों के द्वारा एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में विजेता बच्चों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम के आयोजन में प्रमुख रूप से अयान मुखर्जी, मृण्मय घोष, संजय बागची, जगतार सिंह और सुकांता का विशेष योगदान रहा। हॉस्पिटल लेके गया, कॉर्पोरेशन हॉस्पिटल, तो उन्होंने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। मतलब पिकनिक का कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया। पिकनिक जैसे करता है आदमी लोग आपका मोहल्ला के साथ, रिलेटिव के साथ, ऑफिस कोलीग के साथ करता है, लेकिन हम लोग पिकनिक करते हैं गांव से बच्चे को लाके पिकनिक करते हैं। ये बच्चे लोग यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर का से बच्चे गांव से आते हैं, ये लोग को यहाँ लाते हैं, बस से लाते हैं, पिकनिक कराते हैं। और ये लास्ट 12 साल से कर रहे हैं, इनफैक्ट 14 साल से, 2 साल कोरोना का समय इसमें बंद था। तो ये लोग आके देखिए यहाँ पर आता है बच्चा लोगों को नाश्ता वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, हम लोग भी वही खाते हैं, सबको ही मिल जाता है यहाँ पे। और उसके बाद कल्चरल प्रोग्राम करता है, उसके बाद लंच होता है, फिर इसका ये लोग का बहुत सारा गिफ्ट भी दिया जाता है, उपहार देता है, फिर ये लोग बच्चा लोग चल जाता है। वहीं कुर्मी समाज द्वारा अपनी संस्कृति संरक्षण के उद्देश्य से रविवार को डहरे टुस्सू पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें गम्हरिया से साक्षी तक सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। डहरे टुस्सू में शामिल होने आदित्यपुर फुटबॉल मैदान के पास आयोजित कार्यक्रम में झारखंड कांग्रेस प्रदेश कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश पहुंचे, जहां इन्होंने डहरे टुस्सू को झारखंडी सभ्यता संस्कृति का परिचायक बताया। इन्होंने कहा कि डहरे टुस्सू की शुरुआत टुस्सू पर्व से पूर्व की जाती है। टुस्सू पर्व तक लोग नई फसल के स्वागत में खेत खलिहान में नाचते झूमते हैं। ये परंपरा अब गांव से शहर की ओर आ रही है, जिसका हम सभी को स्वागत करना चाहिए। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत कुर्मी समाज के आह्वान पर दिवंगत सांसद सुनील महतो के गम्हरिया समाधि स्थल से साक्षी आम बगान तक विशाल रैली निकाली गई, जिसमें ढोल मांदर के थाप पर लोग थिरकते दिखे। कुर्मी समाज द्वारा अपने सभ्यता और संस्कृति बचाव के उद्देश्य से आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष शामिल हुए। लोगों का हुजूम इस दौरान उमड़ पड़ा। गम्हरिया से आदित्यपुर होते हुए जनसैलाब जमशेदपुर साक्षी आम बगान के लिए प्रस्थान किया। इधर आदित्यपुर फुटबॉल मैदान से झामुमो नेता सह कुर्मी सेना टोटोमिक के केंद्रीय अध्यक्ष लालटू महतो के नेतृत्व में भी विशाल जन समूह का जुटान कर रैली निकाली गई, जहां डीजे की धुन पर कुरमाली संगीत पर महिलाएं नृत्य करती दिखी। इस दौरान केंद्रीय अध्यक्ष लालटू महतो ने बताया कि डहरे टुस्सू हमारी कला और संस्कृति की पहचान है। इसे व्यापक प्रचारित कर जन जन तक पहुंचाने की मुहिम है। आदिवासी मूलवासी समाज की सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखने के साथ आगे बढ़ना है। और हम लोग की यह पहचान है। मकर संक्रांति से लेकर रोज संक्रांति तक पूरे धूमधाम के साथ जैसे हम लोग फसल काटते हैं, उसके बाद ये पर्व
रीगल मैदान, और जिसको हम लोग मिर्चपुर बोलते हैं, जिसको हम लोग साक्षी बोलते हैं, वो हम लोग का बाप का दादा का गाँव था, और इसलिए हम लोग उस शहर को पुनः हमारे बाप दादा का गाँव में हम लोग सिंहभूम केंद्रीय वरिष्ठ नागरिक समिति के द्वारा मानगो गांधी घाट में सांसद विद्युत वरण महतो का स्वागत कर बुजुर्गों के समक्ष उत्पन्न हुई समस्याओं से उन्हें अवगत कराते हुए समस्याओं के निष्पादन की मांग की गई। लोकसभा चुनाव से पूर्व ही सिंहभूम केंद्रीय वरिष्ठ नागरिक समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों से जिले के सांसद विद्युत वरण महतो ने वादा किया था कि वे हमेशा एक पैर पर उनके लिए खड़े हैं। अपने वादा को पूरा करते हुए सांसद मानगो गांधी घाट पहुंचे, जहां समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों ने सांसद का स्वागत किया और पूर्वी सिंहभूम जिले में निवास कर रहे सभी बुजुर्गों के समक्ष उत्पन्न होने वाली समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। जैसे बुजुर्गों को रेल यात्रा के दौरान छूट, 60 साल के लोगों को आयुष्मान की सुविधा से जोड़ने समेत विभिन्न समस्याओं को उनके समक्ष रखते हुए जल्द से जल्द इन समस्याओं के निष्पादन की मांग की गई। सांसद विद्युत वरण महतो ने भी बुजुर्गों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं को दूर करने का वो पूरा प्रयास करेंगे। 1942 में डिफेंस का था, हम लोग को पता नहीं, 1964 में सबका सेटलमेंट हुआ सिंहभूम, इसमें निजामों की हम घरड्राम से निकाल करके दिखाए, फिर प्रधानमंत्री जी से तो बोला जाके डिफेंस मिनिस्टर को नागरिक समिति इनका चुनाव के पहले भी बुलाया था और इन्होंने वादा किया था कि चुनाव जीतने के बाद में हम वरिष्ठ नागरिक समिति के पास में आएंगे और वरिष्ठ नागरिक समिति के लोग हमारे गार्जियन हैं, हम लोग से सलाह लेंगे और मार्गदर्शन लेकर हम काम करेंगे। उसी संदर्भ में आज उनको हमने बुलाया था और पूर्वी सिंहभूम की जितनी समस्याएं थी, बुजुर्गों के से लेकर के आम जनता की जितनी समस्याएं थी, हम लोग ने उनको बतलाया और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम सारे बातों पर अमल करेंगे और उसका इधर झारखंड लोधी क्षेत्रीय महासभा जमशेदपुर की ओर से सामाजिक युवक युवती परिचय सम्मेलन से वनभोज का आयोजन सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में किया गया। इस सम्मेलन में समाज से जुड़े सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। झारखंड लोधी क्षेत्रीय महासभा के अध्यक्ष ने कहा कि सामाजिक युवक युवती परिचय सम्मेलन से वनभोज का आयोजन किया गया है। इस मौके पर पिकनिक में आए बच्चों के बीच में रंगारंग कार्यक्रम के साथ साथ मनोरंजन भी किया जाता है। महिलाएं भी काफी खुश रहती हैं। इस भाग दौड़ की जिंदगी में पिकनिक के माध्यम से लोग को खुशी देने का मौका मिलता है। महासभा का एक वनभोज सह युवक युवती परिचय सम्मेलन का कार्यक्रम भी रखा गया है, जिसमें समाज के सभी वर्ग के लोग, सभी क्षेत्र के लोग यहाँ आते हैं, जिनके घर में वैवाहिक युवक और युवती है, वो अपना परिचय देते हैं। यहीं उन लोगों का अगर संबंध अच्छा बन जाता है तो रिश्ता भी यहाँ। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।